हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हमने पार्ट बनाया था। पार्ट 1 ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर 1 का रिसोर्स चैप्टर था, उसका हमने पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और ये क्लास में थोड़ा एक्सपेंड रखूँगा, मतलब बड़ा रखूँगा पिछले क्लास से। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा एक्सप्लेनेशन का, वो इसका लिंक हम लोग यहाँ पर दे रखे हैं हमने, वहाँ पे से आप देख सकते हैं। और हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको एक न्यू सर हैं, वो आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको समझाएंगे, ग्रामर समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे सब्जेक्ट का। तो मैं उनका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देखें, वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपको सोशल साइंस में भी समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में, इसके पहले वाले वीडियो के कमेंट में, जिस वीडियो में भी आपको प्रॉब्लम होता है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट करके पूछें और हम लोग आपकी डाउट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज है 2 अगस्त और हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का ज्योग्राफी का, जो है वो है रिसोर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पार्ट कंजर्विंग रिसोर्स। अब कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कंजर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। तो हम लोग कंजर्विंग रिसोर्स में सीखेंगे कि हम लोग रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है, चलिए कहानी को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना को एक दिन रात को सपना आया। उसने देखा कि धरती पर के जितने भी पानी थे वो सूख चुके थे, जितने भी पेड़ थे वो कट चुके थे। तो अब ह्यूमन के पास ना ही खाने पीने की जगह थी, ना ही खाने पीने के लिए कुछ था, और ना ही छुपने के लिए कुछ। या अब जैसे धूप होती है, अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल करते हैं तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप किसी बड़े पेड़ जैसे बनियान ट्री, मैंगो ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भी लोग जाकर बैठ जाते थे थोड़ी देर। आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में बैठे रहते थे। तो मोना को वही एक दिन सपना आया कि सारे पेड़ कट चुके हैं, पानी सूख चुके हैं, तो खाने पीने की भी दिक्कत है और गर्मी से बचने के लिए शेड भी नहीं, यानी कि छाया भी नहीं है। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. और वो इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताई और उसने उससे पूछा क्या ये सच में हो सकता है। उसकी मम्मी का रिप्लाई आया, यस, अम्मा रिप्लाइड, मतलब उनकी माँ हाँ बोली। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट। अब उसकी माँ हाँ बोलती है और कहती कि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी ख़त्म हो सकते हैं धीरे धीरे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो ऐसे ही डेफिनेटली मात्रा में है जिसको हम लोग वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग एक बार पेंसिल को छील लेते हैं तो हम लोग उस पेंसिल को दोबारा बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी की बात हो, उसको आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आप पेंसिल का एग्जाम्पल दे सकते हो। और आगे पढ़ते हैं। वाट कैन वी डू अबाउट इट, मतलब वो अपनी मम्मा से पूछती है कि हम लोग इससे बचने के लिए, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल राजू ने किया था। राजू आस्क्ड लॉट्स, बहुत चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अम्मा का ये रिप्लाई था। आगे बढ़ते हैं। यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need to use resources and also conserve them from the future is called sustainable development. There are many ways to conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference between all our lives are linked. इसको बचने के लिए बहुत से उपाय हैं। हम लोग को ध्यान से, केयरफुली, सावधानी से हमें रिसोर्स को यूज़ करना होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको 1 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है
और अगर आप एक जग पानी लेकर बैठते हैं तो आप उसमें से एक गिलास पानी निकाल कर पीते हैं, बाकी के जग का जो पानी वो फेंके नहीं, उसको रख दें और वापस उसको जब आपको प्यास लगे या खाना बनाने में भी उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप उसी पानी को फेंक देंगे तो आपका वो पानी वेस्ट हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ को नहीं करनी है अपने लाइफ में और हमें इसको बचाना है। फ्रेंड्स, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ बुक रीडिंग करके उसमें सिर्फ लेंदी क्वेश्चन आंसर पढ़ के लोग अगर टॉप करते हैं वो नहीं होता है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, समाज को हम लोग कैसे अच्छे से रह सकते हैं, समाज में सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए सोशल साइंस में 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ये हमारे समाज में पहले क्या हो चुका है और सिविक्स में अभी क्या चल रहा है, और ज्योग्राफी के सहायते हम लोग अपने समाज में किस चीज़ के पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस चीज़ों से। इन तीनों का ज्ञान हमें दिया जाता है। तो प्लीज़ सोशल साइंस को जो होता है केयरफुली अंडरस्टैंड करें। तो अमा ने उनको बताया कि अगर हम केयरफुली मतलब सावधानी से किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम उसे बचा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ों को इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही अर्थ होता है। आप यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी मीनिंग में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, और शायद आपको ये नहीं बताया है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया स्टूडेंट्स को। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके बोतल में पानी बच जाती है, लेकिन वो पानी अगर आप कहीं और से लेते हो, जैसे अगर आप कहीं टंकी में से पानी ले रहे हो और वो टंकी साफ़ नहीं है, आप उस पानी को ले लिए, लेकिन अगर वो टंकी में रहता है तो वो पानी किसी के हाथ धोने, कपड़े धोने के काम आ सकता था। लेकिन अगर आप वो अनहाइजीन है और आप उसे पीना नहीं चाहते तो उसे कहीं भी ना फेंकें, या तो आप उसे किसी प्लांट में डाल दें, या नहीं तो आप उसके सॉइल के अंदर डालें। सैंड के अंदर भी नहीं डालें, सॉइल के अंदर डालें, ताकि वो पानी वापस अर्थ में चली जाए। और गर्मी में जो अर्थ का वाटर लेवल डाउन होता है, ऐसे अगर हम लोग पानी को थोड़ा अर्थ में डालते भी रहेंगे तो हमारा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा ग्रो रहेगा, जिसके कारण हमें गर्मी के दिनों में उड़ीसा हो गई, असम, झारखंड, बिहार साइड तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन राजस्थान में बहुत प्रॉब्लम होती है पानी को लेकर। जहाँ पर बारिश कम होती हो उस एरिया में भी बहुत परेशानी होती है गर्मियों के दिन में, और आए दिन भी उधर पे पानी को लेकर कटौती चलती है, जिसके कारण आप प्लीज़ पानी को बचाएं। यही यहाँ पे बताया गया है कि आप रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अगर हर एक पर्सन अपना योगदान देगा कंजम्पशन को करने में, जैसे कि अगर आपके पास पेन ख़त्म हो गया है और अगर आपके पास कोई पेन है तो आप उसको दोबारा पेन ना खरीद के उसमें एक रिफ़िल डाल दें, आपको कॉस्ट में भी कम पड़ेगा और आप एक ही पेन को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका हमारा जो इकोनॉमिक का जो है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम भी दूर होगी, क्योंकि आपको सिर्फ रिफ़िल की ज़रूरत है, पेन की नहीं। लेकिन आप रिफ़िल के चक्कर में पूरी की पूरी पेन खरीद लेते हैं, और पेन की जिसको ज़रूरत होती है कहीं मिल नहीं पाती है, तो जिसके कारण अगर उसकी बजट 5 रुपये की होती है और 5 की पेन अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको 10 की पेन लेनी पड़ जाती है। इससे हमारे इकोनॉमिक पे भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और अपने नीड के हिसाब से ही सामान खरीदें। अगर जैसे कि आप बुक में लिख रहे हैं और अगर आप लिखते लिखते आपके पेज में नीचे के अगर 10 लाइनें बच जाती है, बड़ी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर बुक में 10 ही लाइन होती है, तो मैं बड़ी बुक की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ आज के डेट में लिखते हो और फिर आपने सिर्फ 3-4 लाइन का यूज़ किया और अगले दिन आप नेक्स्ट पेज का यूज़ ना करके नीचे से ही आप लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो पेपर होती है वो भी पेड़ से बनती है, और अगर पेपर हम लोग बचाएंगे तो हम लोग इनडायरेक्टली पेड़ को भी सेव कर सकते हैं। इसलिए हमें जितना भी यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हमें अपनी नीड के हिसाब से ही ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets of bamboo sticks.
उसी शाम को वो बच्चे और उनके दोस्तों ने मिलकर एक पैकेट बनाया। बचपन में आप लोगों ने भी बहुत किया होगा, हमने भी बहुत किया है कि कागज़ के हम लोग पर्स बनाते थे, प्लेन बनाते थे। यहाँ पे उसका यूज़ बताया गया है। उन्होंने क्या किया, पैकेट बनाया कागज़ के, और शॉपिंग बैग्स जो पुराने कपड़े थे उनके बनाए, और यहाँ पे दिया हुआ है। और उन्होंने बास्केट बनाए पुराने बाम्बू स्टिक से। यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं ये थी, अगर आप एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसे पढ़ें एक बार। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली। नो, नो मतलब NO नहीं है, KNOW मतलब जानना। सेड मोना, आफ्टर ऑल इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। उन सब बच्चों का मेन मोटिव ये था कि वो खुद भी ये सब करेंगे और एवरी फैमिली मेम्बर यानी हर एक परिवार को भी ये करने के लिए बताएंगे, ऐसा मोना ने कहा। और इन सब के बाद मुस्तफ़ा ने कहा, हाँ ये अच्छा है, इससे हम रिसोर्स को सेव कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक अर्थ पर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। और जेसी ने भी एक बात कही, उसने कही है कि हम लोग आज से पेपर की वेस्टिंग नहीं करेंगे। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। जो मैंने बताया आपको वो यहाँ पे जेसी ने भी कहा है कि अगर हम लोग पेपर को बचाएंगे तो पेड़ को कटने से भी रोक सकते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड, माई हाउस शॉर्टेड, मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही थी वो वहाँ पर वेस्ट नहीं हो सकती थी, ऐसा मुस्तफ़ा ने कहा। क्योंकि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो येलो शर्ट वाला आदमी है ये है मुस्तफ़ा। वहाँ पे स्विच ऑन रह गया था तो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर स्विच ऑन है और उसमें आप कुछ भी चीज़ को, एप्लीकेशंस को नहीं लगा कर रखे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप अपर लेवल में आते हो, साइंस में फ़िज़िक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, मैं भी पढ़ चुका हूँ, आप भी जब 10th में आओगे तो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन सब के बारे में। अगर आपका स्विच ऑन है, आप चाहे उससे कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो या नहीं यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है यहाँ पे दिया गया है, वाटर और कोल से बनता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस। आशा ने कहा कि मैं अपने घर में किसी को भी पानी वेस्ट करने नहीं दूंगी, ऐसा आशा ने कहा। हर ड्रॉप कीमती है। यहाँ इंग्लिश में प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, सॉरी। हिंदी मतलब होता है प्रीसियस का कीमती। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोर्स्ड दैट चिल्ड्रेन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताया गया है चिल्ड्रेन द्वारा। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? That are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? अब वो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू कंजर्व रिसोर्स, या ये पूछ सकते हैं आप हाउ टू यू एक्सप्लेन एनी वन टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर। मतलब ये बताएंगे कि हमारे जो प्लानट है अर्थ, आप लोगों को तो ये तो मालूम होगा ना कि हम लोग अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल गया कि
कि हम लोग अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट यानी कि अर्थ की फ्यूचर एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट। और वो किससे जुड़ी हुई है? हमारी एबिलिटी है जो हम कितने मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अपने लाइफ सपोर्ट को, सिस्टम को और नेचर को। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम बताया गया है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 3 दिए गए हैं आपको। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसे लिख लें। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ये जो ऑल रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो सस्टेनेबल है, मतलब वो लिमिटेड है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो भी कंजर्व है, मतलब उसे बचाने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें की जा रही है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और हमें ये जो कम किया जा रहा है, मिनिमाइज्ड यानी कि कम किया जा रहा है, बहुत ख़त्म करने की कोशिश है कि डैमेज ना हो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये इसको मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा। अगर लेसन ख़त्म होता है इस वीडियो में तो हम लोग उसमें करेंगे, नहीं तो फिर जैसे ही लेसन ख़त्म होगा हम लोग इस पे करेंगे। हम लोग ये एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, आप लोग घबराइए मत। अगर आपको नीड है अभी एक्सरसाइज की तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही एक्सरसाइज करवा दूँगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग MCQ को देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में। Which one of the following does not make sustain a resource? यहाँ पे एक चीज़ पूछा गया है कि यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सब्सटेंस ऑफ रिसोर्स नहीं है, सॉरी, जो नॉट मेक सब्सटेन अ रिसोर्स, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसोर्स नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट में दीजिए, तब तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा, अपना आंसर अपने आप में टिक कर लिया होगा अपने टेक्स्ट बुक में। तो चलिए हम लोग बता देते हैं, ऐसे आपको मैं कंफर्म करा देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है सब्सटेन रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स बनाती नहीं है। क्वांटिटी तो हम लोग अपने बताया मैंने कि अपने यूज़ के हिसाब से होता है। अगर हमें 1 किलो आलू की ज़रूरत है तो हम लोग, अगर आप सिंगल पर्सन है और आप 2-3 केजी पोटैटो ख़रीद लेते हो, आलू ख़रीद लेते हो, तो आपके घर पर वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये होता है क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जो होता है वो सब्सटेन रिसोर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि जो दवा है कैंसर को ट्रीट करने के लिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। स्प्रिंग वाटर, जो स्प्रिंग मतलब नॉट स्प्रिंग कि जो आप कभी प्रेस करते हो और वो ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, वो स्प्रिंग की बात नहीं हो रही। स्प्रिंग सीज़न के बारे में बताया जा रहा है, जिसको वसंत का कहा जाता है, वसंत ऋतु कहा जाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर है, जल्दी से 1 2 3 आप लोगों ने अपने बुक में टिक कर लिया या कमेंट कर दिया, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं इसका आंसर टिक करवा दूँ। ए ऑप्शन है मेड टू ट्रीट कैंसर, मेडिसिन मेड टू ट्रीट कैंसर। थर्ड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड में पूछा गया है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर। अब यहाँ पे कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे 3 चीज़ बताया गया है कि जो लिमिटेड स्टॉक है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कोल, पेंसिल, ये लिमिटेड रिसोर्स है हमारे लिए। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, या फिर वो चीज़ जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। फटाफट से अपने बुक में आंसर टिक कर लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ आंसर टिक करने। इसका आंसर भी है ए ऑप्शन, दोज हु हैव लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि जिस चीज़ का लिमिटेड स्टॉक है उसको आप वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पर एक रहीम, जो आपके हिंदी के बुक में आता होगा रहीम के दोहे, उनका एक दोहा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब हमें बताया जा रहा है कि हमें पानी का महत्व इस चैप्टर में इनडायरेक्टली आपको बहुत बताया गया है कि अगर आप पानी नहीं रख बचाएंगे तो आपका जीवन आगे बहुत अलग डिफरेंट हो जाएगा। आगे भी और दिया गया है, इसके यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ लेना फ्री टाइम में। आगे हम लोग एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर दे के लिखा गया है, पिक अप अ स्टोन, अ लीफ, अ पेपर, स्ट्रॉ एंड अ ट्विग, थिंक हाउ यू कैन यूज these एज रिसोर्सेज, सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड गेट क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे देखिए, टू प्ले स्टापू as a paperweight, to crush spices, to decorate your garden room, to open a bottle in a catapult। और उसका यूज़ दिया गया उसके उल्टे साइड पर, टॉय, टूल, डेकोरेशन पीस, टूल, वेपन। तो ये आप अपने यूज़ के हिसाब से लिख देना। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली ब्लैंक है, वहाँ पे आप लिख दीजिए और हम लोग पढ़ते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ये बहुत छोटा चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो कमेंट करिए, हम लोग इसका एक बार वन शॉट तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन इसका रैपिड रिवीजन ज़रूर लाएंगे कि आपको वापस से एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा दें शॉर्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज पूरे करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, and I hope you understand the motive of lesson, so please save conservation resource, thank you so much। और मैंने जो आपको बताया है इंग्लिश के लिए लिंक, वो इंग्लिश चैनल का वीडियो, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। वहाँ पे मैं आपको पर डे सब्जेक्ट वाइज हमने एक टाइम टेबल बनाया है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आप दीजिए, और अगर जिसका भी आंसर रॉन्ग देते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में उसका आंसर भी सही करके देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।